हेलो नमस्कार सभी को, मेरे प्यारे दोस्तों भाई सभी को नमस्कार। आज का टॉपिक क्या है? कल का टॉपिक हम लोग क्या जाने थे कि थोड़ा हायर लेवल जेई नीट सीबीएसई जैक बोर्ड के लिए नोमेनक्लेचर को कैसे पकड़े। सीधी बात है, आज का हम लोग टॉपिक में जानेंगे कि क्लास 12 11 का नोमेनक्लेचर को कैसे पकड़े। सीधी बात है, हम लोग एपिसोड 1 में भी यही किए थे, पार्ट 1 भी वही किए थे। सीधी बात है, आपका नाम ही अगर कोई नहीं जान रहा है तो आप लोगों को पहचानेगा कैसे? सीधे ऑर्गेनिक रिएक्शन को समझने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका नाम को जानना चाहिए। तो नाम जैसे आप लोगों को बोलेगा इथाइल अल्कोहल टू ब्यूटाइल अल्कोहल, आप लोग इथाइल अल्कोहल का नाम जानते हैं, उसका स्ट्रक्चर जानते हैं, उसका फार्मूला जानते हैं, जरूर आप लोगों को ब्यूटाइल अल्कोहल बना लीजिएगा। इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जैक बोर्ड का क्वेश्चन में या सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन में। कन्वर्जन जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग क्या रहता है कि इसी तरह का आप एक दो को क्वेश्चन देगा कि क्लोरोबेंजीन का फार्मूला क्या होता है या एन ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है। तो उसी माध्यम में सबसे पहले हम लोग जानेंगे नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर थोड़ा आज हम लोग हायर लेवल का देखेंगे ताकि हम लोग आगे चल के वीडियो में ये भी जानेंगे कि रिएक्शन किस प्रकार होता है और आगे चल के हम लोगों को दिक्कत ना हो। तो देखिए, हम आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोगों को हम बताए गए थे कि पार्ट 4 और 5 में और पार्ट 1 में ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का बेस कैसे पकड़े, जीरो लेवल से कैसे सीखे। तो उसी के अकॉर्डिंग आज हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ये जो चीज दिख रहा है ये सेम चीज है, ये चीज हम लोग कर चुके हैं एपिसोड 1 पार्ट 1 में। हम लोग नोमेनक्लेचर आईपीसी नेम पार्ट 1 में कर चुके हैं, लेकिन ये चीज तो थोड़ा है, इसका प्रीफिक्स नेम है। ये क्या था? सफिक्स नेम था। ये क्या है? प्रीफिक्स नेम। तो प्रीफिक्स नेम कैसे पकड़े, वही चीज को आज हम लोग देखना है। जैसे यहां देखिए एक चीज क्या है, आप लोग गौर कीजिएगा थोड़ा वीडियो में कि COOH है, इसको ही काहे आगे लिखे या ऊपर में काहे इसको स्थान दिए। ये चीज को भी दे सकते हैं, ये चीज को भी दे सकते हैं, ये चीज को भी दे सकते हैं, लेकिन इसको काहे दिए। तो अब ये क्या हो गया, हम लोग किस तरह समझे, ये एक फैमिली के रूप में समझे कि फैमिली कैसे होता है। ये एक हम लोग का साधारण फैमिली है। अब इस फैमिली का लीडर कौन है? ये है। सीधा सीधे हम लोग को जानना है कि लीडर इसको बनाया गया है। इसको लीडर काहे बनाया गया है? इसका वैल्यू ज्यादा है। वैल्यू कैसे? ये जो चीज है, ये चीज के तुलना में ये जो देख रहे हैं ना, OH NH2 CHO, साइनाइड का ग्रुप, एमाइड का ग्रुप, एसिड एंड हाइड्राइड का ग्रुप, सल्फोनिक एसिड का ग्रुप, ये चीज से क्या है? COOH, माने इसका वैल्यू ज्यादा है, सबसे ज्यादा, इसीलिए इसको लीडर बनाया गया है। अब हम लोग जानेंगे कि एक घर में अगर 2 मालिक रहे या 3 मालिक रहे तो उसका घर नहीं चलता है। सीधी बात है, हम लोग जानते हैं। तो इसीलिए एक घर में एक ही मालिक का होना जरूरी है। काहे जरूरी है? अगर घर 2-3 मालिक रह जाए तो घर चलना असंभव है। तो इस क्वेश्चन में यही चीज दिया गया है। क्या दिया गया है कि देखिए ये भी है, ये भी है, CHO भी है, OH भी है और COOH भी। तो हम लोग किसी एक ही को लीडर बनाएंगे, प्रधानमंत्री एक ही को बनाएंगे, दो को नहीं तो देश नहीं चलने वाला। इसी तरह देखिए COOH ये ग्रुप का सबसे ऊपर में है, इसका वैल्यू, इस सबसे घर का सबसे पहला मेंबर है, इसका ज्यादा वैल्यू होगा। इसी तरह क्वांटिंग, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन में अगर COOH इस प्रकार का क्वेश्चन में, या क्वेश्चन दूसरा भी हो सकता है, मान लिया जाए दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं CH3 CH2 CHOH, यहां देते हैं CH NH2 CHCl COOH। कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार का क्वेश्चन में क्या करें, कोई भी क्वेश्चन रहे, ये रहे या ये रहे, कोई भी क्वेश्चन रहे, जिधर COOH मतलब जिधर घर का मेंबर रह जाए उधर से क्वांटिंग होगा। तो यहां भी देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन क्वांटिंग कहां से करेंगे? यहां से करेंगे। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत है? और इस प्रकार का क्वेश्चन में क्वांटिंग कहां से करें? अब देखिए OH भी है, COOH भी है, CHO भी है और COOH भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वांटिंग कहां से करेंगे? आप लोग सबसे पहले के बाद गलती क्या करिएगा कि क्वांटिंग आप लोग सीधा से कर दीजिएगा, जो हम दिखाएं
या तो क्या कीजिएगा, इधर से इधर कर दीजिएगा, या तो इधर से इधर, तो उस प्रकार का होना असंभव है। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो हम लोग पॉइंटिंग कहां से करें, यहां से करें, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम क्या बताए थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कम से कम एक कार्बन और एक हाइड्रोजन होना चाहिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो देखिए COOH है, ई इसमें देखिए एक कार्बन है एक हाइड्रोजन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब देखिए CHO, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब यहां देखिए, यहां तो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं है, इसीलिए इधर से हम लोग पॉइंटिंग नहीं कर सकते। अब देखिए यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक ही चीज को सफिक्स मानेंगे, कोई भी एक ही चीज को सफिक्स मानेंगे और दो को प्रीफिक्स मानेंगे, या तीन को रहे तीन को प्रीफिक्स मानेंगे, जितना रहे क्वेश्चन में जितना रहे सबको प्रीफिक्स मानना, एक को सफिक्स मानना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 इधर नहीं जाना है, इधर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वैल्यू 2 नंबर में यह है, दूसरा बेटा ये है, तो इधर जाएंगे 7 हो गया, कोई दिक्कत है। अब देखिए प्रतिस्थापी एक नंबर में ये आ गया, दूसरा नंबर में ये आ गया, तीसरा नंबर में ये आ गया, कोई दिक्कत है। यहां तक क्या 3 प्रतिस्थापी आ गया। अब देखिए इसका भी नाम मिथाइल है, इसका भी नाम मिथाइल है। ये चीज जानने के लिए आपको एपिसोड 1 देखना पड़ेगा, एपिसोड 4 देखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। झूठों का बैठने से कुछ नहीं होगा। देखिए ये क्या है, ये OH है, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल, इसको बोलेंगे मिथाइल। तो ABCD में कौन आता है, पहले आता है H। तो देखिए अल्फाबेटिकल के थ्रू हम लोग जाएंगे, तो इसका नाम क्या होगा, यहां कितना नंबर है, 4 नंबर में, तो 4 नंबर में आप देखिए ये हाइड्रोक्सी है। और एक चीज क्या है, इसको भी हम लोग प्रीफिक्स मानेंगे, इस चीज को भी देखेंगे। तो इस CH को क्या लिखे हम लोग, देखिए एल्डो के रूप में लिखे, देख रहे हैं तीर का निशान, और OH को क्या लिखे हैं, हाइड्रोक्सी के रूप में लिखे। तो ABCD में पहले कौन आता है, A आता है, तो एल्डो का नाम हम लोग करेंगे। तो यहां क्या होगा, 7 एल्डो। इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोक्सी, कितना नंबर, 4 नंबर में, 4 हाइड्रोक्सी। इसके बाद क्या है, देखिए 6 नंबर में एक मिथाइल ग्रुप है और 2 नंबर में एक मिथाइल ग्रुप है। यहां क्या होगा, 2 6 डाई मिथाइल, 2 रहे तो डाई, 3 लगे तो ट्राई, 1 रहे तो मोनो को नहीं लिखा जाता है, 2 रहे तो डाई, 3 रहे तो ट्राई, 4 रहे तो टेट्रा, 5 रहे तो पेंटा। इसी प्रकार देखिए 2 6 डाई मिथाइल, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसके बाद देखिए कितना कार्बन है इसमें, 7 कार्बन है। 7 कार्बन रहने से क्या लिखते हैं, हेप्ट। 5 कार्बन रहने से क्या लिखते हैं, पेंट। ये सब चीज आप लोगों को आना चाहिए, तब वीडियो समझ में आएगा। तो 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन रहने से क्या लिखते हैं, हेप्ट। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ANE। इसके बाद 1 ओइक एसिड हो गया। एक जगह में 2 वॉइल नहीं हो सकता, देखिए हो गया, यही आंसर है इसका। कितना लॉन्ग आंसर है, देख रहे हैं। तो इसी तरह चीजों को समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग एपिसोड 1 और 4 देखें तो जरूर समझ में आएगा। देखिए हो गया इसका नामकरण। अब दूसरा क्वेश्चन का हम लोग करते हैं, हो गया यहां तक, मिटाएं थोड़ा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको कैसे सॉल्व करें कीजिए। अगला अगर आप लोग शक रहे हैं तो जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइए। यहां क्या था, Cl था, Cl। देखिए क्वांटिंग कहां से, क्वांटिंग का चिन्ह हम लोग दे चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तब देखिए इसको क्या मानेंगे, प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, NH2 को देखिए सबसे लास्ट, सबसे कम वैल्यू इसका, NH2 को क्या लिखते हैं, एमिनो। प्रीफिक्स के रूप में क्या लिखते हैं, एमिनो। OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी है, सॉरी ये तो नहीं है ना, यहाँ नीचे देखिएगा। OH को क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी हो गया। Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो। तो ABCD में पहले कौन आता है, ये कितना नंबर में, देखिए 3 नंबर में, तो यहाँ क्या होगा, 3 एमिनो। इसके बाद क्या है, क्लोरो। ABCD में पहले C आता है, कितना नंबर में, 2 नंबर में, 2 क्लोरो हो गया। आप देखिए हाइड्रोक्सी कितना नंबर है, 4 नंबर में, यहाँ क्या लिखेंगे, 4 हाइड्रोक्सी कितना कार्बन है, 7 कार्बन। 7 कार्बन आने से हेप्ट, 1 ओइक एसिड, सॉरी हेप्ट, बॉन्ड का काम करेंगे, AN1 ओइक एसिड, 1 नंबर में है ना, हो गया स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो आप लोग को जरूर समझ में आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड क्या जाते हैं, एरोमेटिक कार्बन इन बेंजीन रिंग, बेंजीन वलय में होने वाली